सभी स्वस्थ हो। बहुत अच्छी बात है, सभी स्वस्थ हो तो, और मैं भी आशा करती हूँ कि आप सभी का स्वास्थ्य ठीक हो। मैं अपनी विलास वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आज की हमारी कक्षा 7 की विषय हिंदी की कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 7 जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद का पत्र। अब देखिए बच्चों, पाठ के नाम से हमें पता चल रहा है कि स्वामी विवेकानंद का पत्र आया है या स्वामी विवेकानंद ने पत्र लिखा है। किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है ना, क्या कारण से लिखा है, तो वो हम अपने पाठ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो हमें स्वामी विवेकानंद के विषय में जान लेना परम आवश्यक है कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, उन्होंने हमारे देश की प्रगति और उन्नति में क्या क्या योगदान दिया, है ना। तो सबसे पहले अपने अध्ययन को शुरू करते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे उद्देश्य। छात्र पाठ को समझकर और पढ़कर स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में अर्जित कर सकेंगे या अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। ठीक है, जो हमारे पाठ के अंदर उनके विचार, उनके मंतव्य, उनकी भावनाएं हैं, जो हमें वो समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें हम समझ के अपने जीवन में धारण करेंगे। ठीक है, उसके उपरांत हम चलते हैं लेखक परिचय पे कि जो हमारा ये पाठ है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो स्वामी विवेकानंद ने स्वयं ही लिखा है। एक पत्र लिखा है। पत्र किसको संबोधित है या किससे संबंधित है? देश के नवयुवकों से। कौन से देश के? भारत देश के। ठीक है, आइए तो एक बार लेखक परिचय पर नजर डाल लेते हैं। लेखक परिचय, नाम स्वामी विवेकानंद, और जो मैंने कोष्टक में अर्थात ब्रैकेट में जो नाम लिखा है नरेंद्र नाथ दत्त, वो किसका नाम है? वो स्वामी विवेकानंद के बचपन का मूल नाम था। प्रारंभ में उनका नाम था नरेंद्र, उन्हें नरेंद्र के नाम से ही संबोधित किया जाता था। बाद में उनका नाम क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी। ठीक है, 12 जनवरी बच्चों बताओ हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 12 जनवरी को 12 जनवरी को हम विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कैरियर डे जिसे हम कहते हैं। स्थान कलकत्ता और कोष्टक ब्रैकेट में है कोलकाता। जो ब्रैकेट में है वो अब वर्तमान में प्रचलित नाम है, जो परिवर्तित नाम है वो है कोलकाता, और पहले किस नाम से बुलाते थे, पुकारा जाता था पहले? कलकत्ता के नाम से। ठीक है, निधन, मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902। देखो यहाँ पर मैंने 39 वर्ष लिखा है ब्रैकेट में। 39 वर्ष की अवधि में या उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, छोटी उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक बात और बता दूं, 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, सन्यासी बन गए थे, गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। ठीक है, आगे देखिए इनके गुरु जिनसे इन्होंने दीक्षा ली, शिक्षा ली, उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इन्हें नरेंद्र के नाम से ही बुलाते थे, और इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के प्रोत्साहन से किन्होंने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये छोटी छोटी मूलभूत बातें स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में है, जो आपको पता होनी परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान का भी आधार है हमारे स्वामी विवेकानंद के विषय में जो बताया जा रहा है। ठीक है, उसके उपरांत बच्चों हम चलते हैं शब्दकोश के अंदर। शब्दकोश को पढ़ते हैं कि कौन कौन से कठिन शब्द हैं और उनके क्या क्या अर्थ है। आइए, आह्वान, आह्वान का अर्थ है निमंत्रण, संगीत मजबूत या सख्त, पैशाचिक राक्षसी, उत्थान उन्नति प्रगति। ठीक है, पौरोहित्य पुरोहिताई, है ना, अदम्य जिसको दबाया न जा सके, अथाह जो बहुत गहरा हो, पद दलित पैरों से कुचला हुआ।
ठीक है, आ गया शब्दकोश समझ में। और शामपट पर जो भी मैंने मुख्य मुख्य बिंदु लिखे हैं, बातें लिखी हैं, वो आपको समझ में आ गया। आप चलते हैं अपने पाठ की ओर। सबसे पहले तो बच्चों ये देखिए, जो स्वामी विवेकानंद थे वो एक बहुत ही हमारे देश के लिए महानायक के रूप में थे। इन्होंने हमारे देश की प्रगति और उन्नति के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया। समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों के ये विरोधी थे और ईश्वर में आस्था इनके लिए बहुत ही जरूरी थी, या ये ईश्वर में आस्था रखने पर बहुत ज्यादा बल देते थे। ठीक है, ये पत्र के माध्यम से हमें कुछ कहना चाहते हैं। पत्र इन्होंने लिखा न्यूयॉर्क से अपने देशवासियों के प्रति, कि अपने देश के नवयुवकों के लिए इन्होंने एक पत्र लिखा, नौजवान युवकों के लिए। कब लिखा? 19 नवंबर 1894। ठीक है बच्चों, उससे पहले आप समझिए कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद थे ना, जो वो अमेरिका में एक नगर है शिकागो, वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। तो वहां पर उन्होंने अपने देश का मान और गौरव बढ़ाया। किसमें? विश्व धर्म सम्मेलन में। कहां पर आयोजित हो रहा था ये? शिकागो में। तो बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुनो, क्योंकि इसी दरमियान बहुत से प्रश्न आएंगे जिनका हल भी इन्हीं में है। जो हम पढ़ रहे हैं ना, अब ध्यान से सुनेंगे, अपने पाठ की बातों को, अपने पाठ के विषय में जो भी है आप लोग ध्यान से सुनिए। उसी में ही कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होंगे और हल भी, उनके उत्तर भी उन्हीं में से मिलेगा। तो एक पत्र लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, देश के नवयुवकों के लिए। किन्होंने? स्वामी विवेकानंद ने। कब लिखा? 19 नवंबर 1894 को। कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं, संबोधित कर रहे हैं, हे वीर हृदय युवकों, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि अपने देश के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए आपको हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा आरूढ़ होना चाहिए। हमेशा अपने कार्य को करते रहना चाहिए बिना किसी विलंब के। हमेशा अपने जीवन में परोपकार को महत्व दीजिए, परोपकार को धारण कीजिए। जो निसहाय हैं, असहाय हैं, पददलित हैं, पैरों से जिनको कुचला जा रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, उन लोगों की आप लाठी बनिए, उन लोगों का आप सहारा बनिए और उनको भी अपने साथ लेकर चलिए। बच्चों मैं ये आपको बता रही हूँ कि स्वामी विवेकानंद अपने पत्र में अपने जो देश के लोग हैं, नौजवान साथीगण हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही बताना चाह रहे हैं कि ना तो धन काम आएगा, ना ही यश काम आएगा। क्या काम आएगा? केवल प्रेम। प्रेम के साथ ही आप एक दूसरे को अपने साथ जोड़ो, सबके साथ प्रेम की भावना रखो। छल, कपट, इन सबको त्याग दो। एकपटता और धैर्य के साथ अपना कार्य करो। किसी को भी नीचा न समझो। नेता बनो, लेकिन कभी अपने नेतृत्व पर घमंड मत करो। सबको अपने साथ लेकर चलो। तो ये बात स्वामी विवेकानंद अपने पत्र में लिखते हैं कि परोपकार ही जीवन है और परोपकार न करना ही क्या है? मृत्यु। कि ईश्वर में आस्था रखनी परम आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको अपने किसी कार्य में या अपने किसी कार्य को करने में विपत्ति का अनुभव होता है या कठिनाई का अनुभव होता है, या आपसे आप जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ईश्वर के सामने अपनी परेशानी रख दो, ईश्वर को कह दो। अब देखिए, जब आप ईश्वर को अपनी बातें कहते हैं तो आपके अंदर से ही एक अलग सी शक्ति का संचार होता है, उत्साह का संचार होता है, अलग
पर छोड़ देनी चाहिए और आगे बढ़कर अपने कार्य को करते रहना चाहिए, बीच में ही नहीं रुकना चाहिए। दूसरी बात वो कहना चाह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के जो नवयुवक हैं, मेरे देशवासी, वो अपने देश की उन्नति के लिए हमेशा गतिशील रहें, देश को हमेशा प्रगति की ओर ले जाएं, देश की सभ्यता और संस्कृति को मान मिले हर जगह, संसार में सभी जगह अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को मान मिले, ऐसा कार्य करें। अपने देश में अपनी सभ्यता संस्कृति को नष्ट न होने दे, अंधविश्वास कुरीतियों का विरोध करें और अपने देश को विश्व के सभी देशों के बराबर खड़ा करने का कार्य करें, बराबर सम्मान दिलाने का कार्य करें। अपना धर्म कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के विषय में भी वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है, युगों युगों से चलता आ रहा है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर सभी धर्मों को रखने का एक बड़ा हृदय है, कि हिंदू धर्म इतना बड़ा है कि वो सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है, उसके लिए कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। तो हमें ये भी बताया गया है कि हम अपने सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार अन्य देशों में भी करें, विदेशों में भी जाकर करें। कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे देश के मान सम्मान अस्मिता पर कोई भी आंच आए। ठीक है बच्चों, तो ये बताते हैं स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि मैं भी 10 सालों से एक इसी मंत्र को इसी मंत्र का पीछा करता आ रहा हूँ, अनुसरण करता आ रहा हूँ कि प्रयत्न करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो यही कहते हैं कि भारत को उठना होगा, अर्थात भारत के वासियों को उठना होगा, शिक्षा ग्रहण करनी होगी अच्छी से अच्छी। जब भारत के वासी शिक्षित होंगे तो वो अपने आसपास के वातावरण को भी सभ्य बनाएंगे, एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। तो ये बातें धीरे धीरे वो बताते आ रहे हैं अपने देश के नौजवान लोगों को कि सब एक दूसरे के बारे में सोचे। साहसी बच्चों आगे बढ़ो, चाहे धन हो या ना हो, अपने कार्य को करते रहो। धन ही जीवन में सब कुछ नहीं है। प्रेम का ज्यादा से ज्यादा प्रसार करो, सबके साथ स्नेह में व्यवहार करो, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो। यही मैं अपने इस पत्र के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह काम करो कि तुम पर ही सारा काम निर्भर हो, और इस तरह नेता बनो कि जो तुम्हारे नीचे वाले लोग हैं, जिनको तुम साथ लेकर कार्य कर रहे हो, वो भी ये सोचे कि हम भी एक नेता हैं। तो इसी के साथ वो अपने पत्र को समाप्त करते हैं और कहते हैं, भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है, भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है, काम करते रहो, तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद, तुम्हारा विवेकानंद। तो ये हमारा पत्र यहाँ पर समाप्त हो गया। विवेकानंद जी ने जो बातें थी वो हमें बता दी, मैंने भी उन बातों के जो अर्थ थे वो आपको समझा दिए। तो बच्चों आप भी अपने इस पाठ को एक बार फिर से दोहराइए, पढ़िए, दोबारा से इसका पठन कीजिए और देखिए कि विवेकानंद जी के विचार कितने उच्च हैं और वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि आप और हम ही इस देश के भावी नौजवान हैं, नवयुवक हैं, कि हम अपने इस देश को आगे प्रगति की ओर ले जा सकते हैं अच्छे कार्य करके। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का मान और सम्मान बिगड़ जाए या उसकी अस्मिता पर कोई आंच आए। जैसे विवेकानंद जी ने दूर बैठे, न्यूयॉर्क में थे वो, और वहाँ बैठे बैठे उन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति को इतना गौरव दिलाया, भारत देश को और उसके मान सम्मान को, कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की छाप, हमारे हिंदू धर्म की छाप वहाँ के लोगों पर भी पड़ गई, वो भी हमारे धर्म का अनुसरण करने लग गए। तो बच्चों हमारा जो पाठ था वो तो यहीं पर समाप्त हो गया है ना। और अब जो हमारे पाठ के मौखिक प्रश्न हैं
जिन्हें आपको पाठ को पढ़कर खुद हल करने हैं। तो वो ये हैं, जैसे मैं आपको एक दो प्रश्न बता रही हूँ तो उसी प्रकार आप अपने शब्दों में वो बता सकते हैं। जैसे यह पत्र किसने, किसे और कहाँ से लिखा? यह पत्र स्वामी विवेकानंद जी ने भारत देश के नौजवानों नवयुवकों को लिखा। और कहाँ से लिखा? न्यूयॉर्क से लिखा। ठीक है। लेखक के लिए कौन सी बात संतोष की है? लेखक के लिए यही बात संतोष की है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है वो उनकी बातों का अनुसरण कर रही है, वो उनके विचारों को अपना रही है, या वो अपने विचार अपनी भावी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे ये है लेखक का मूल मंत्र क्या है? लेखक कौन थे हमारे पाठ के? स्वामी विवेकानंद। तो मूल मंत्र क्या था? अभी बताया ना मैंने कि वो 10 वर्षों से एक ही मंत्र का अनुसरण कर रहे थे, प्रयत्न करो आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप अपने प्रश्नों का हल ढूंढिए अपने पाठ से और उनको मौखिक उच्चारण कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।